ये चाय है या गर्म पानी? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? जब देखो फोन में ही घुसी रहती है। घर के काम से तो जैसे कोई मतलब ही नहीं। एक बहू जो हर रोज ताने सुनती थी, जिस पर घर के पैसे छिपाने का शक किया जाता था और जो हर बार बिना कुछ कहे सब सह लेती थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यही खामोशी एक दिन पूरे परिवार को बर्बाद होने से बचाने वाली है। माँ जी, अगर आप कहे तो मैं दूसरी बना देती हूँ। अब क्या खरी है, जा जल्दी से मेरे बेटे का टिफिन तैयार कर, उसे काम पर जाना है, नहीं तो आज दोपहर भूखा ही रह जाएगा। देखो जरा, अभी भी फोन लेकर घूम रही है। मेरा टिफिन। जी हाँ आपका टिफिन तैयार है। एक बात पूछूं? काफी दिनों से सोच रही थी, आपको नहीं लगता माँ हर छोटी सी बात पर नाराज हो जाती हैं और बिना वजह उसे बड़ा मुद्दा बना देती हैं। माँ कभी बेवजह नहीं बोलती, गलती तुम्हारी ही होगी। नंदिनी के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस रो कर रह गई। सुबह सुबह भी मोबाइल। मैंने पहली नजर में ही पहचान लिया था, ये लड़की घर नहीं संभालेगी। नंदिनी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मोबाइल पर जो मैसेज आया था उसे देखकर उसके चेहरे का रंग जरूर बदल गया था। वो मैसेज क्या था, ये किसी ने नहीं देखा। उधर नंदिनी की सास को लगा कि बहू किसी से छिप छिप कर बातें करती है, पर लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। आखिर उस मोबाइल में ऐसा क्या था जिसे नंदिनी अपने पति तक को नहीं दिखाना चाहती थी? और क्या यही राज आने वाले दिनों में इस पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था? इस पूरे घर में अगर कोई उसे अपनी बेटी की तरह मानता था तो वो सिर्फ उसके ससुर थे। सुबह की घटना के बाद नंदिनी बिना कुछ बोले रसोई में काम करने लगी। उसने पूरे घर का नाश्ता बनाया। ससुर जी ने पहला निवाला खाते ही मुस्कुराकर कहा, बहू, पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं। अरे अच्छे बनने से क्या होता है, पूरे दिन फोन में लगी रहती है, 2 दिन बाद सब असली रंग दिख जाएगा। नंदिनी बस हल्की सी मुस्कान देकर रसोई में लौट गई। उसने पूरे घर का नाश्ता बनाया। रात के करीब 12 बजे पूरा घर गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन नंदिनी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह चुपचाप बिस्तर से उठी, धीरे से अपना मोबाइल उठाया और बिना किसी आवाज के कंप्यूटर वाले कमरे में चली गई। कंप्यूटर पे तेजी से काम करने लगी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेज चल रही थी जैसे उसे हर सेकंड की कीमत पता हो। कुछ ही पल बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नाम उभर कर आया, प्रोजेक्ट साखी वर्जन 1.8। नंदिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी उसके मोबाइल पर एक एमएसजी आया, 18,750 क्रेडिटेड। तभी नंदिनी की सास पीछे से ये सब देखते हुए खड़ी थी। एक ऐसी बहू जो खुद को मुश्किल से पढ़ी लिखी बताती है, उसके खाते में आधी रात को पैसे कौन भेज रहा है? क्या नंदिनी सचमुच कोई गलत काम कर रही थी, या जिंदगी ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? ये है पूजा, नंदिनी की ननद। पूजा काफी चालाक और तेज औरत थी। पूजा को दूसरों की जिंदगी में झांकने की आदत थी और फिर अधूरी बातों से पूरे किस्से बना देना। अपने ससुराल में भी पूजा की यही आदत उसके रिश्तों में दूरियां पैदा कर चुकी थी, लेकिन उसने कभी खुद को गलत नहीं माना। पूजा की शादी हो चुकी थी। कुछ दिनों के लिए वो अपने मायके आई हुई थी। घर में कदम रखते ही उसे महसूस हो गया था कि सब कुछ सामान्य नहीं है, खासकर नंदिनी का बदला बदला व्यवहार। उसे शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पास आई और धीरे से बोली, मम्मी, आपने कभी ध्यान दिया है, भाभी कभी खुलकर हंसती नहीं, न अपने बारे में कुछ बताती हैं, न घर के किसी फैसले में ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं। जो इंसान हर बात अपने मन में रखे, उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पूजा ने फिर आग में घी डालते हुए कहा, और एक बात, भाभी कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदती, न नए कपड़े न गहने। फिर हर महीने जो पैसे बचते हैं वो जाते कहाँ हैं? मम्मी, मुझे तो शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही है। नंदिनी ने उन दोनों की कुछ बातें सुन ली। वह बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली गई, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि अब इस घर में उस पर किसी को भरोसा नहीं रहा।
यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा पूजा। राहुल हर महीने घर के खर्च के लिए 30,000 रुपए देता है। जब तक मैं घर संभालती थी उन पैसों में से 10 से 12,000 रुपए हर महीने बच जाया करते थे। लेकिन जब से नंदिनी ने घर का खर्च संभालना शुरू किया है, वो सामान तो उतना ही लाती है, फिर भी पूरे 30,000 रुपए खर्च होने की बात कहती है। आखिर बाकी पैसे जाते कहाँ हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मम्मी, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो भाभी कोई जादू करती हैं, या फिर हिसाब किताब में कुछ ऐसा खेल चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ, भाभी जितनी सीधी दिखती हैं, उतनी है नहीं। मुझे पूरा यकीन है इन पैसों का कुछ हिस्सा कहीं और जा रहा है। पूजा बेटा, बिना सबूत के हम किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत भी मिल जाएगा मम्मी। नंदिनी चुपचाप घर से बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। मम्मी, वो देखिए, भाभी कहीं जा रही हैं। उनके हाथ में कुछ तो जरूर है। चलिए आज चुपचाप उनका पीछा करते हैं। आज पता चल ही जाएगा कि भाभी आखिर छिपा क्या रही हैं। दोनों चुपचाप नंदिनी के पीछे पीछे चल पड़ी। उन्होंने देखा कि नंदिनी सीधे बैंक के अंदर चली गई। खिड़की के पास खड़ी होकर वो अपने खाते में पैसे जमा कर रही थी। मम्मी, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया। भाभी हर महीने पैसे जमा करती हैं, लेकिन किसके खाते में और क्यों? यही राज हमें पता लगाना होगा। क्या सचमुच नंदिनी घर के पैसे अपने मायके भेज रही थी, या फिर वो ऐसा राज छिपा रही थी जिसे जानने के बाद इस परिवार का हर रिश्ता बदलने वाला था? उधर घर में चल रही ये सारी बातें आखिरकार नंदिनी के पति राहुल के कानों तक भी पहुंच गई। माँ जी, मैं चाय बना दूं? तुम बैंक क्यों गई थी? बस एक छोटा सा काम था, कुछ खास नहीं। कैसा जरूरी काम? हर महीने तुम रुपए किसके खाते में जमा करती हो? भैया, मैंने तो पहले ही कहा था, भाभी जितनी सीधी दिखती हैं, उतनी है नहीं। देखा, आज भी सच बताने की बजाय चुप खड़ी हैं। बहू, अगर ये पैसे तेरे मायके नहीं जा रहे तो फिर किसके लिए जमा कर रही है? मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकती। हर बार यही जवाब, आखिर कब बताओगी? भैया, जो इंसान अपने ही घर वालों से सच छिपाए, उस पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। आज के बाद घर का एक भी रुपया तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। कल से घर का पूरा हिसाब मां संभालेंगी। राहुल, गुस्से से बात मत बिगाड़ो। जिस बहू ने अपने सीने में एक ऐसा राज दबा रखा था जिसे वो चाहकर भी अभी किसी को नहीं बता सकती थी, आज उसी पर उसके अपने घर वालों का भरोसा टूट चुका था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस पर वे सबसे ज्यादा शक कर रहे हैं, वही राज कुछ दिनों बाद इस पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। अगले दिन घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक करीब 60 साल के बुजुर्ग उतरे। उन्होंने घर की तरफ देखा और धीरे से कहा, लगता है समय आ गया है। जी, किससे मिलना है? मुझे सिर्फ नंदिनी से मिलना है। उन्हें कह दीजिए कुछ जरूरी कागज उन्हें देने हैं। मम्मी, मम्मी, जल्दी बाहर आओ। आप यहाँ? हाँ बेटा, समय कम है। मैं तुम्हारी फाइल देने आया हूं। देख रही हो मम्मी, पहले बैंक में पैसे और अब ये अजनबी। जरूर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आने दो आज भाई को घर, फिर बताती हूँ। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, जब वही कुछ छिपाने लगे तो रिश्ते सवालों में बदल जाते हैं। नंदिनी का सच अभी भी छिपा था। अगले ही दिन राहुल हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचा, लेकिन आज पूरी कंपनी में अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ ही देर बाद मैनेजर ने सभी कर्मचारियों को बुलाया। कंपनी भारी घाटे में है, इसलिए कई कर्मचारियों की नौकरी आज से समाप्त की जा रही है। राहुल की नौकरी चली गई, पूरा घर सदमे में था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कहते हैं, जब मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती। नंदिनी का राज अभी तक खुला भी नहीं था कि इस परिवार पर एक के बाद एक 2 ऐसे तूफान आने वाले थे। अगले दिन एक कुरियर आया। पापा, ये देखिए, कोई कुरियर आया है। हे भगवान, सालों पहले बिजनेस के लिए जो लोन लिया गया था उसकी पूरी रकम अब तुरंत चुकानी होगी,
वरना बैंक हमारा घर नीलाम कर देगी। राहुल की नौकरी जा चुकी थी, घर पर बैंक का नोटिस भी आ चुका था और नंदिनी का राज अभी भी राज ही था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस घर को बचाने की शुरुआत उसी राज से होने वाली थी। हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपने छोटे भाई के लिए गारंटी दी थी। सोचा था बिजनेस चल जाएगा, लेकिन सब कुछ डूब गया। नंदिनी चुपचाप सब सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपने कमरे में चली गई। देखा मम्मी, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और भाभी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। घर बचाने के लिए अब सिर्फ कुछ दिन बचे थे। राहुल के पास नौकरी नहीं थी, गोविंद जी के पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन नंदिनी उसे शायद किसी ऐसी बात का इंतजार था जिससे पूरा खेल बदल सकता था। हे भगवान, आज तक मैंने इस घर से अपना सच छिपाया, लेकिन अब शायद प्रोजेक्ट साखी 1.8 का सच भी सबके सामने लाना पड़ेगा। कुछ ही सेकंड बाद एक वीडियो कॉल आ गई स्क्रीन पर। वही कंपनी के अधिकारी थे जो पिछले कई महीनों से नंदिनी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। कांग्रेचुलेशंस नंदिनी, प्रोजेक्ट साखी 1.8 का फाइनल रिव्यू पूरा हो चुका है। हम अगले चरण के लिए तैयार हैं। नंदिनी शादी से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन शादी के बाद उसने अपना करियर छोड़ दिया। किसी को कभी नहीं बताया। सबको यही लगता रहा कि वो सिर्फ 12वीं पास है। अब वक्त आ गया था नंदिनी की हर कुर्बानी, हर रात की मेहनत और हर महीने छिपाकर जमा किए गए पैसों की असली वजह पूरे परिवार के सामने आने की।